So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be discussing the exercise of Companies Act 2013 as per the ICI module. So let's get started with the MCQs first. Maximum number of members in a private company as provided under the Companies Act is maximum is 200. Document that regulates the management of internal affairs of a company are internal affairs जिसमें control होते हैं वो हमारा articles of association. Next we have under the Companies Act 2013 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमने पढ़ी थी एसोसिएट कंपनी में जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाज एटलीस्ट 20%. अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी क्योंकि उसे हम डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी मानते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज नहीं होता है. सो डी इज द आंसर. Then an act is said to be ultra vires a company when it is beyond the powers of the company. The answer is A कि जब वो कंपनी के पावर से बाहर है तो वो अल्ट्रा वायर्स होता है. Then Tarkan rule is related to the doctrine of indoor management. Answer is C. The minimum number of members in a private company and public company are minimum number private में हमारा 2 है और public में 2, so 2 and 7 respectively. Then only a natural person who is an Indian citizen and who has stayed in India for a period of at least 120 days. The answer is 120 days. This is clearly mentioned in the definition of a person who is eligible for OPC or a member of OPC. ठीक है, नॉमिनी और मेंबर की सेम कंडीशंस है. XYZ एक कंपनी है जिसकी 15% शेयर कैपिटल एक्स लिमिटेड के पास है, 50% CG के पास है और 10% SG के पास है. सो ऑब्वियसली 50 + 10 is 60%, मोर देन 51% गवर्नमेंट के पास है. सो दिस विल बी टर्म्ड एज गवर्नमेंट कंपनी. द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ प्रोटेक्शन दैट इज अवेलेबल टू आउटसाइडर्स हु डील विद द कंपनी इन गुड फेथ. द डॉक्ट्राइन विच एडवोकेट्स द फैक्ट दैट कंपनी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. वो अपने स्कोप से बाहर एक्ट नहीं कर सकते. दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. Then we have descriptive questions. What is meant by guarantee company? Guarantee company which is जो कि होती है हमारी गारंटी बाय शेयर होल्डर जो कि सिर्फ वाउंड अप के टाइम पर पैसा मंगा सकते हैं जो कि उन्होंने मेमोरेंडम में प्रॉमिस करा है. सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बतानी है हमें विद शेयर कैपिटल के साथ. ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. अंडर सेक्शन 8 हमें वाली कंडीशंस इसके अंदर हम डिस्क्राइब कर देंगे. ब्रीफली एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अंडर कंपनीज एक्ट. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट दैट यू ऑल नो. अल्ट्रा वायर्स क्या होते हैं? फर्स्ट यू हैव टू explain what is the meaning under which section and then क्या क्या consequences होते हैं उसके. Explain clearly the doctrine of indoor management as applicable in case of companies. indoor management के आपको doctrine बताने हैं और उसके exceptions बताने हैं जिसमें आपको वो कैन नॉट क्लेम एनी रिलीफ, जिसमें आपको रिलीफ नहीं मिलेगा. यानी कि उसके 3 exceptions irregularity, suspicion और forgery वाले. A and SSC had large income in the form of dividend and interest. In order to reduce his tax liability, he formed 4 private limited companies. So this is the same case as it was mentioned in Dinshaw Manekji Petit, जो कि lifting of corporate wheel में हमने पढ़ा था for the purpose of evading tax. ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी. सो उसमें दिनशा मनिकजी पेटिट का जो भी हमारा जजमेंट आया था दैट सेम जजमेंट यू हैव टू राइट इन दिस केस. ठीक है, और इसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा दैट ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन. Sound Syndicate Limited, a public company, its article of association empowers the managing agents to borrow both short and long-term loans on behalf of the company. So this was the case which we have seen in doctrine of ultra wires, जिसमें हमें ये बताना था कि doctrine of indoor management में हमने ये पढ़ा था कि doctrine of indoor management में internal regulations के लिए हम नहीं हैं. जो हमने टरकान रूल पढ़ा था उसकी आपको सारी डिटेल्स और essentials बतानी थी कि टरकान रूल में हमने देखा था कि किस तरीके से जो वो बैंक था उन्होंने वो जो बॉन्ड दे रखी थी वो इस तरीके से गलत थी. सो उस केस को आपको कोर्ट करना है, उसके फैक्ट्स लिखने हैं और फिर उसको आपको जजमेंट देनी है. द सेम जजमेंट हैज टू बी अप्लाइड हेयर ओनली. Then Naveen incorporated a one-person company, making his sister Navita as a nominee. Navita is living in India permanently due to her marriage abroad. Due to this fact, she is withdrawing her consent of nomination in the said one-person company. Taking into consideration, answer the questions given below. If Navita is living in India permanently, is it mandatory for her to withdraw her nomination? Yes, it is important to withdraw her consent because जो nominee होता है OPC का और जो member होता है that is necessary to be the resident और कम से कम वो 120 days इंडिया में रहना चाहिए. If Navita maintained the status of resident of India after her marriage, then can she continue her nomination? Then definitely she can continue. अगर वो 120 दिन इंडिया में रह रही है then definitely she can continue. Then examine the following whether they are correct or incorrect along with reasons. A company being an artificial person cannot own property. This is false.
यू हैव टू मेंशन दैट दिस इज इनकरेक्ट। कंपनी एक आर्टिफिशियल अलग लीगल पर्सन है जिसकी डिस्टिंक्ट सेपरेट आइडेंटिटी है, तो वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, अपने किसी के ऊपर केस कर सकती है और उसके ऊपर भी केस हो सकता है। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स, दिस इज ट्रू, व्हाइल अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये आपको बताना है और एक इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि किन किन सेक्शंस में इनकी डेफिनेशन मेंशन्ड है पब्लिक कंपनी की और प्राइवेट कंपनी की, ठीक है, और क्या क्या प्रोविजंस है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड all the questions of the exercise. Thank you so much for watching this video.